नमस्ते दोस्तों, वंदे मातरम। जैसे कि आपको पता है कि अभी राजस्थान में लॉकडाउन चल रहा है और पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी चल रही है, जिसके दौरान पूरे भारत में लॉकडाउन का माहौल है। इस लॉकडाउन के माहौल में ऑफलाइन क्लासेस तो अभी पॉसिबल नहीं कि ऑफलाइन क्लासेस चलेगी, और जो बच्चे 11th में पास होकर 12th में आ चुके हैं उनकी क्लासेस चलने में टाइम लगेगा। इसीलिए उनकी हम पहले प्रिपरेशन करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस लाए। इसमें हम आपको अकाउंट और इकोनॉमिक्स, राजस्थान के ऑल एग्जाम जिसमें इकोनॉमिक्स आती है और अकाउंट आती है, उसके हम आपको सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहना, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र। आज का टॉपिक है हमारा अर्थशास्त्र। देखिए, अर्थशास्त्र क्या है। देखिए, अर्थ अगर इसका हम पार्टीशन करें तो एक का अर्थ आता है और दूसरा आता है शास्त्र। अर्थ को हम बोल सकते हैं धन। क्या बोल सकते हैं? हम धन बोल सकते हैं। शास्त्र, जैसे कि शास्त्र आपको हर चीज की क्रिया बताई जाती है कि शास्त्र ये कहता है, शास्त्र वो कहता है, उसी प्रकार इसका अर्थ लेते हैं हम क्रिया से। किससे लेते हैं? क्रिया। तो एक शॉर्टकट में हम देखें तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक धन से संबंधित क्रिया है। किससे संबंधित? धन से संबंधित क्रिया अर्थशास्त्र कहलाती है। अब आपको इसको थोड़ा डिटेल में सीखें। क्रियाएं दो प्रकार की होती है। फर्स्ट क्रिया आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया। दूसरी होती है गैर आर्थिक क्रिया। देखिए, क्रियाओं को हमने दो पार्टीशन में बदला है। एक क्रिया का नाम है आर्थिक क्रिया, एक क्रिया का नाम है गैर आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया का मीन्स क्या होता है? आर्थिक क्रिया जैसे कि जिस क्रिया का मुख्य लक्ष्य, या बोल सकते हैं आप जिसका मुख्य गोल होता है क्या कमाना? धन कमाना। क्या कमाना? धन कमाना। अर्थात मानव द्वारा जो क्रिया धन कमाने के लिए की जाती है उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया? मानव द्वारा धन कमाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। और मानव द्वारा जो क्रिया प्रेमवर्ष, सहानुभूति या समाज कल्याण, जिसका मेन मोटिव धन कमाना ना होकर किसी की सहायता करना, सहानुभूतिवश या समाज का कल्याण करने के लिए आप जो क्रिया करते हो वो क्रिया किस में आती है? गैर आर्थिक क्रिया। जैसे कि अभी कोविड-19 चल रहा है, इसमें अगर डॉक्टर किसी गरीब व्यक्ति से बिना फीस लिए उसका इलाज कर रहा है तो वो गैर आर्थिक क्रिया है, क्योंकि उसमें धन नहीं है, उसमें समाज का कल्याण है, प्रेम, सहानुभूति है। अगर वही डॉक्टर किसी अमीर व्यक्ति से पैसा लेकर उसका इलाज करता है तो वो आर्थिक क्रिया होती है, क्योंकि आर्थिक क्रिया में मुख्यतः धन की बात की जाती है। देखो, अर्थशास्त्र में क्या आता है? धन। और दोनों क्रियाओं में से आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया, दोनों में से कहाँ धन आ रहा है? ऑफकोर्स आर्थिक क्रिया में क्या आ रहा है? धन आ रहा है। तो अर्थशास्त्र का संबंध किस क्रिया से करेंगे? आर्थिक क्रिया से हम उसका क्या करेंगे? संबंध करेंगे। अब देखिए, हम अर्थशास्त्री ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसी प्रकार से जो ये आर्थिक क्रिया करता है कौन है? मानव आर्थिक क्रिया करता है। तो ये आर्थिक क्रिया क्यों करता है? मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ, आप पढ़ क्यों रहे हो, आपके फादर, आपकी मदर ये जॉब क्यों करते हैं, सब्जी वाले सब्जी क्यों बेचते हैं, दूध वाले दूध क्यों बेच रहे हैं, ये इनका मेन मोटिव क्या है, उसका अध्ययन करना। अगर हम आर्थिक क्रिया का क्या कर ले? अध्ययन कर ले तो वो कहलाता है अर्थशास्त्र। मतलब मानव द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रिया का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। तो मानव द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रिया का अध्ययन, मानव द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रिया का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। अब देखिए, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? किसी मानव द्वारा, अमानव, देखो मानव क्या रूप बताए गए हैं। एक सबसे पहले होता है उपभोक्ता, इसकी पूर्ति के लिए आता है उत्पादक। उत्पादक अपना समूह बना के बन जाता है फर्म। तो आप बोल सकते हो उपभोक्ता, उत्पादक, फर्म आदि के द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, उपभोक्ता, उत्पादक और फर्म
द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। तो ये था हमारा टॉपिक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अर्थशास्त्र का जनक कौन है और अर्थशास्त्र का विकास किस प्रकार से हुआ, मैं आपको बता देता हूँ।